अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड मैथ्स वाइज क्लास 7th की आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द सेट्स बिलो इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। अब ये हम डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है। कार्डिनल नंबर के लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं, वो क्वेश्चन में जब हम यूज़ करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमने स्टार्ट करने हैं क्वेश्चंस। जैसे कि इसके 4 पार्ट्स दिए हैं और 4 पार्ट्स में ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हमने सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, ऑल पॉसिबल नंबर्स फॉर्म्ड बाय एनी 2 ऑफ द डिजिट्स 1 to 5। क्वेश्चंस के लिए आप बुक को सामने रखेंगे। तो ऑल पॉसिबल नंबर्स जो कोई से 2 डिजिट्स को लेके बनते हैं, और वो 2 डिजिट्स कौन से हैं, 1, 2 और 5। तो अब हमने 1, 2 और 5 इन तीनों डिजिट्स को लेके ऑल पॉसिबल नंबर्स बनाने हैं। जितने भी पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं वो सारे नंबर्स हमने बनाने हैं। तो सबसे पहले वो तो आएगा टेबुलर फॉर्म में, सेट बिल्डर में। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब पार्ट ए में हमें सेट रिप्रेजेंट किया हुआ है ए। अब ए सेट को हम लिख लेते हैं x सच दैट x। यहाँ पे सच दैट की जगह आप स्लैश यूज करें या 2 डॉट्स यूज करें, दोनों का मीन सेम है, इसलिए आप दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों सिंबल यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंबल यूज कर सकते हैं। x सच दैट x इज अ नंबर formed by any 2 digits (1, 2, 5)। अब कोई से 2 डिजिट्स को लेके जितने भी पॉसिबल नंबर्स बनते हैं वो सब हम लिखेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में हम जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि इसकी लिस्ट बना दी जाती है एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स लिखे जाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, विद द हेल्प ऑफ कॉमास उनको अलग किया जाता है। अब एनी 2 डिजिट्स, सपोज हम 1 और 2 को लेते हैं, पहले 2 डिजिट्स को पहले हम लेते हैं, तो 1 और 2 को लेके हमारे पास एक नंबर बनता है 1 2 मीन 12 और एक बनता है 21 कि 1 को पहले रखें 2 को बाद में, फिर 2 को पहले रखें 1 को बाद में, तो 1 2 12 बनेगा और 2 1 लेंगे तो 21। उसके बाद हम लेते हैं 1 को पहले लिया 2 के साथ, अब 1 को लेते हैं 5 के साथ। 1 को पहले दोनों डिजिट्स के साथ लेंगे, 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ लेते हैं, तो 1 को 5 के साथ लेंगे तो हमारे पास नंबर बनेगा 15। फिर इसी को हम एक्सचेंज कर दें तो ये बनेगा 51। अब 1 को 2 के साथ ले लिया, 1 को 5 के साथ ले लिया, अब हमने 2 को लेना है 5 के साथ, तो 2 को 5 के साथ लेंगे तो बनेगा एक नंबर 25 और इसी को इन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, डिजिट्स एक्सचेंज करेंगे इसके तो ये बनेगा 52। अब हमारे पास इसके जो डिजिट्स हैं एलिमेंट्स हैं, वो टोटल एलिमेंट्स इसमें 6 बनते हैं। ऑल पॉसिबल नंबर्स जो इसमें बनते हैं वो 6 ही बनते हैं। अब इसके कार्डिनल नंबर्स लिखें तो कार्डिनल नंबर्स में हमें इसकी तादाद बतानी होती है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। टेबुलर फॉर्म से हमें पता चलता है कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। अब जैसे कि यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो ऑल पॉसिबल नंबर्स हमारे पास टोटल 6 ही बन सकते हैं इन 3 डिजिट्स को यूज़ करके। तो n ऑफ a ये सिंबल होता है कार्डिनल नंबर्स के लिए, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, इसी को हम कार्डिनल भी कहते हैं। तो कार्डिनल का मतलब भी यही होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, वो सेट कोई सा भी हो सकता है। जैसे पार्ट ए है तो ए में हमें ए सेट ही दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट बी करेंगे तो उसमें बी सेट गिवन है, तो n ऑफ a इज इक्वल टू 6। ये टोटल एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 एलिमेंट्स बने हैं, तो n ऑफ a इक्वल टू 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट बी, और पार्ट बी में क्वेश्चन है b इक्वल डिफरेंट डिजिट्स ऑफ 101 होल क्यूब। अब 101 होल क्यूब, हमने इसका क्यूब लेना है और क्यूब ले के बताना है कि उसके डिजिट्स कौन कौन से आते हैं। जब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सेट b है, तो b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ डिजिट, और वो डिजिट कौन से हैं, 101 होल क्यूब के 101 होल क्यूब के डिजिट्स हमने लेने हैं। अब इसके टेबुलर फॉर्म क्या आएगी, टेबुलर फॉर्म के लिए हमें 101 का होल क्यूब लेना पड़ेगा। आप 101 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज आप लेते हैं 101 होल क्यूब इक्वल 101
मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 101। इट्स मीन क्यूब का मतलब है कि 101 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1030301 ये एक नंबर बनता है। तो इस नंबर को अब हमने इसमें से डिजिट्स लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि डिफरेंट डिजिट्स ऑफ 101 होल क्यूब, और आपको सेट में पता है कि हम कभी भी डिजिट्स को, एलिमेंट्स को, अल्फ़ाबेट्स हों या जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको रिपीट कभी भी नहीं करते। सेट के एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होते। अगर हम देखें तो इसमें 0, 1 और 3 यही डिजिट्स हैं, यही आगे आ रहे हैं, और इसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं है, यही रिपीट हो रहे हैं। तो सेट में जब हमें लेने हैं तो सेट में लिखने के लिए हम इसके सिर्फ 0, 1 और 3 डिजिट्स को ही इंक्लूड करेंगे। तो 101 होल क्यूब मीन 101 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा उस नंबर के हमने डिजिट्स देखने हैं। तो इसके डिजिट्स हमारे पास जो आ जाते हैं वो 3 डिजिट्स आते हैं, 0, 1, 3। हमने इनको रिपीट नहीं करना। अब कार्डिनल नंबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब बी पार्ट में हमारा सेट बी चल रहा है तो इसमें हम लिखेंगे एन ऑफ बी। ए पार्ट में सेट ए था तो हमने उसमें लिखा एन ऑफ ए। अब ये है एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर में ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन जब हमने उनको सेट में लिखा, सेट उसका बनाएंगे तो सेट बनाने के लिए हम कभी भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। अब जैसे 3, 0 रिपीट हो रहे थे, 1 भी रिपीट हो रहा था, तो हमने उसको एक एक बार लेना है। तो टोटल एलिमेंट्स जो इसमें बनते हैं वो टोटल कितने एलिमेंट्स बनते हैं, 3 एलिमेंट्स बनते हैं पार्ट बी के।